मान गए सरकार को। बहुत सी सरकार आई और गई आजादी से लेके आज तक, लेकिन इस सरकार को ये इस तरीके से बेहयाई पे उतर आई है। लाख इसे लग रहा है कि खिल्ली उड़ाई जा रही है कि लाख आप धरना प्रदर्शन कर लो, भूख हड़ताल पे बैठ लो, लाठी डंडे की मार खा लो, लेकिन हम अपने उस फैसले से इतर कोई बात नहीं करेंगे। यानी कि ये मान लिया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, चाहे जितना तुम एड़ी चोटी लगा लो। एक मतलब इस तरीके से आप देखिए कि पूरे देश इस टाइम जल रहा। नौजवान और छात्र, बेरोजगार सब सड़कों पे हैं, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, लेकिन वह रही है सरकार। क्या बात है! अपने चीजों को मानने को लेके बिल्कुल से तैयार ही नहीं बैठी हुई है। इसी को देखते हुए आप देखिए सीधे-सीधे नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बीच सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो इस मांग को स्वीकार नहीं करेगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे और सरकार इसे समस्या का समाधान नहीं मानती। सूत्रों के अनुसार सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना और जिम्मेदारी से पीछे हट जाना सबसे आसान रास्ता है। जनता ने सरकार को जनादेश दिया है और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए व्यवस्था में सुधार करेगी। पूरी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में मौजूद खामियों और समस्याओं की पहचान की जा रही है। सरकार इन कमियों की एक विस्तृत सूची तैयार कर रही है और उन्हें जल्द दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक मामलों में शामिल कई गिरोहों का पहले ही भंडाफोड़ किया जा चुका है। जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं और आने वाले दिनों में इस तरह के नेटवर्क के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि उसका फोकस इस्तीफे की राजनीति के बजाय देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने पर है। अब देखिए इसमें दो चीजें उन्होंने ऐसा कह दी कि जिसे लग रहा है कि इससे पहले जो सरकारें रही वो बगैर जनादेश के रही। उनको कहना है कि ये जनता ने जनादेश दिया है, तो भाई आपको कोई 100% जनता ने नहीं ना दे दिया जनादेश है। मतलब 70% की आप बात आज भी नहीं मानो। 30%, 35%, हम कह रहे 40% ही तो जनादेश में आते हैं। बाकी तो आप मुखालिफ पार्टी में चले जाते हैं ना, तो क्या वो जनता नहीं आपकी है? आप प्रधानमंत्री सिर्फ 40% लोगों के लिए हैं, 60% आप नहीं। जबकि आपका नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 140 करोड़ जनता, 140 करोड़ कहते-कहते 145 करोड़। मतलब आप देखिए 10-12 सालों से इनका यही नारा, यही जुमला रहा है, 140 करोड़। और आज अब जब बात आ रही है वो कहीं दूसरे देश से आए हैं जो बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर आप लाठियां भाज रहे हैं, वो कहीं और से आए हैं। वो इसी देश के बच्चे हैं, वही 140 करोड़ के ही तो बीच से आए हैं। तो उनकी एक डिमांड है, वो आप नहीं मानोगे। धर्मेंद्र प्रधान क्या हो गए कि लग रहा है कि प्रधानमंत्री हो गए, नहीं मानेंगे। अरे आप अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। आपको पता है कि उनका इस्तीफा लेने का मतलब कि एक लंबी लाइन लग जाएगी। जो पुराने ऐसे भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए सरकार के अंदर, फिर उनकी भी फाइलें खुलेंगी, फिर पीएमओ की भी गलती मानी जाएगी। तो ये आप कमियों को दबाने के लिए आपने एक रटा रटाया एक मामला कर दिया कि जनादेश मिला। अरे भाई जनादेश मिला ठीक है, तो क्या वो कहीं और से आए हैं? आप 12 बजे रात को बैठ के एक बार कहोगे नहीं बहुत एजेंसी में कमियां थी, एनटीए में सुधार लाना है और बहुत गलत हुआ और बच्चों जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया है। ये खिलवाड़ हो गया। अब आपको पता चला, ये 2 महीने से आवाज उठाई जा रही है, 30-35 दिन हो गया खाली वहां पे छात्रों का आंदोलन होते हुए। अब आपके समझ में आ रहे 12 बजे रात को आप इतना कह रहे हो कि 2-4 चपंडुओं को जो है आप, जैसा अभी शुरू हुआ है, कौन शिक्षा सचिव, कौन बदले गए,
वाह 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 वाह, एकदम से वाकई में मान लिया आपने कि जो जनता वहां बैठी है वो नंबर 1 की बेवकूफ बैठी हुई है। वो ना पढ़ी है ना लिखी है, एक ना सब जाहिल जपट वहां खड़े हो गए, लाइन पे बैठ गए हैं। आप बताओगे 2-4 प्यादों को हटा दोगे तो लगेगा कि सब मामला खत्म। अरे आपको मैं बता दूं कि ये छात्रों को चिढ़ाने जैसी बात है, उन खिल्ली उड़ाने जैसी बात हो रही है। उनके जो ऊपर जुल्म किया गया है उसके हंसी मजाक उड़ाने की बात है, उनके जख्म पे नमक छिड़कने वाली बात आप कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान नहीं हो गए, प्रधानमंत्री हो गए। हाँ तो वो कह रहे हैं ना वहां पे छात्रों और नौजवानों का एक नारा ये भी है कि धर्मेंद्र नहीं देंगे तो नरेंद्र इस्तीफा देंगे, प्रधान नहीं देगा तो प्रधानमंत्री देगा इस्तीफा। तो फिर ये आर पार की लड़ाई करवा दीजिए, फिर जब धर्मेंद्र प्रधान को लेके चलिए। है मजाक बना दिया आप। अरे कुछ तो शर्म करिए। अरे बाद में विभाग चेंज कर देते, कहीं और लगा देते, उनको कौन सी ऐसी कमी आ गई। और कमी जो 4-5 है वो मैं दूसरे वीडियो में जरूर खोलूंगा और अपने दर्शकों से कहूंगा कि उस वीडियो को आप देखिएगा कि कमी क्या, कौन सी कोर दबी हुई है सरकार की धर्मेंद्र प्रधान को लेके, जो पूरी सरकार जो है दांव पे लग जाए लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इधर से उधर ना हो। मजाक बना लिया आप। 2-4 लोगों को इस्तीफा दिला के और सरों को फोड़ दिया, हाथों और पैरों को तोड़ दिया। उस पर कोई बात नहीं कि मतलब इतना ज्यादा, इतने हजारों की तादाद में बच्चे वहां बैठे हुए हैं, उन सब एक तरफ हो गए, धर्मेंद्र प्रधान एक तरफ हो गए। तो आने वाला समय बताएगा। आप खिल्ली उड़ाइए, मजाक उड़ाइए, अनपढ़ जाहिल समझ लीजिए उनको। अब वो भी इकट्ठा हो जाएंगे तो समझ में आएगा। फिर तो आपको लेना ही पड़ेगा इस्तीफा, क्योंकि वहां पे भी जो बैठे धरना स्थल पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, खासकर जो सीजीपी की टीम के जो बच्चे हैं, वो यही कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कोई बात ही नहीं। आते हैं हम दूसरी वीडियो में इस सब चीजों का खुलासा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।